अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज का व्लॉग आज मैंने सुबह से ही स्टार्ट लिया। सुबह 8 बजे मेरी हेल्पर आती है, तो वो उसको मैंने बोला हुआ था कि मुझे अच्छा सा साग सरसों का ला के दो, क्योंकि वो जहाँ रहती है उनकी साइड पर ज़मीनें हैं और साफ़ पानी का बहुत अच्छा साग मिलता है। तो मैंने उसको 2-3 दिन से बोला हुआ था, तो माशाल्लाह वो आज सुबह इतना ज़बरदस्त साग काट के लेकर आई मेरे लिए। तो मैं उठी हूँ, जैसे देखा मेरा तो दिल खुश हो गया। तो मैंने सोचा कि जब ये कटा हुआ है इतना प्यारा साफ़ सुथरा अच्छे पानी का साफ़ पानी का सरसों का साग, तो मैंने बोला कि चलो आज मिलकर फटाफट से इसको वॉश करके अच्छे तरीके से और हम इसको बॉईल करने रख देते हैं। क्योंकि आपको पता है साग पे बहुत मेहनत होती है। तो ये आधी मेहनत तो मेरी जो हेल्पर थी ये करके आ गई थी। वो आधा मतलब जितनी भी सरसों का साग था वो कट करके आई थी, और उसके अंदर थोड़ी सी मेथी भी ऐड करते हैं और थोड़ा सा बाथू भी ऐड करते हैं। और मैं इसको मतलब वो धोती जा रही थी और मैं साथ साथ इसके अंदर लहसुन डाला, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली। और अभी इसके अंदर पालक नहीं है, पालक मैं अभी आगे देसी मंगाऊंगी। मैंने मंसूर को बोला है जाके मुझे पालक ला के दे, क्योंकि वो भी कट करके साथ ही ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही मज़े का ये साग बनने वाला है, क्योंकि सर्दियाँ मुझे लग रहा है ऐसा कि अब जाने वाली हैं, तो साग खा लिया जाए। और मैं इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। फिर आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में भी मैं इसको फ्राई करके तड़का लगा के बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा साग इतना ज़बरदस्त बॉईल हो रहा था, तो उसके साथ मैंने पालक भी मंगा ली थी। इधर मैंने सरसों का साग उबलने रख दिया, यहाँ पर पालक आ गई थी। तो अब मैं इसको काटूंगी, क्योंकि मेरी हेल्पर जा चुकी थी, उसने अभी आगे भी जाना था, काम था उसको। बट वो मेरा काफ़ी सारा काम करा के गई थी, तो मैं बड़ी खुश थी आज। तो मैंने यहाँ पर अब जनाब साग को रेडी करना है, इस पालक को कट करूँगी। और ये जी हमारा साग बड़ा मज़े का रेडी हो गया है। इसको अब बनाएंगे पैकेट्स, ठंडा हो जाएगा तो फिर करेंगे इसको फ्रीज़। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ देसी घी, बस ये भी रेडी है। और आज खाने में बनाया मैंने मिक्स वेजिटेबल, आलू मेथी मटर और गाजर। और जी आज का सारा दिन मेरा किचन में निकल गया, सुबह से लेकर अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और आज मैं सारा दिन किचन में ही लगी रही हूँ। बस ये जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, ये बहुत टाइम ले जाते हैं, बट ये ज़रूरी था। मलाई इकट्ठी हुई थी काफ़ी सारी, इसका घी निकालना बहुत ज़रूरी था। और इसको तो मैंने अब समेटना है ना, ये बड़ा मज़े का रेडी हो गया। इसको अब सुबह नाश्ते में तड़का भी लगाएंगे, और चावल के आटे की रोटी बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, इतनी मज़े की लगती है इसके साथ। और आज ही हमारा मूड बन गया अचानक से चनों वाले पुलाव का। चने बॉयल हुए रखे थे फ्रीज़र में मेरे पास काफ़ी सारे और काफ़ी दिन से, तो मैंने अभी आज निकाला है। तो मेरा दिल किया कि मैं चावल बना लूँ, और साथ में थोड़ी सी खैरात भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा बांट भी देंगे बाहर लोगों में। तो बस यहाँ पर बनाएंगे चनों वाले चावल, और उसके लिए मैंने प्याज फ्राई करने रख दिए हैं, टमाटर लहसुन वगैरह हर चीज़ मैंने बना ली है। तो बस फटाफट से बनाऊँगी चनों वाला पुलाव। और यहाँ पर मैंने पुलाव का जो मसाला है वो रेडी कर लिया है। और ये है हरी मिर्चें, और कुछ मैंने आलू बुखारे लिए हैं, और खड़े गरम मसाले लिए हैं थोड़े से, ये भी शामिल करेंगे, जो कि हमारा जो चनों का पुलाव है बड़ा मज़े का बनेगा। टमाटर लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल है, तो मैंने लिए हैं तकरीबन 8 से 10 टमाटर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाती हूँ। प्याज लिए मैंने 4, तो मुझे थोड़ा सा ना वो नरम नरम घुला घुला पसंद है, तो उस तरह का बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी फाइनल लुक कि ये कैसा बनता है। और सारा जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था, सेट किया था, वो इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से भूनेंगे, टमाटरों को, प्याज और लहसुन को अच्छे तरीके से मसालों के साथ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 पुलाव मसाला का पैकेट, 1 पैकेट पूरा इसमें ऐड कर दूँगी। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। ये बड़ा मज़े का पुलाव बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने चने थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इसको अच्छे से भून के और फिर पानी डाल के इसमें चावल ऐड करती हूँ। और जी यहाँ पे चावलों का दम खुल गया। ये है हमारे मज़ेदार चना पुलाव रेडी, वेरी यम्मी वेरी टेस्टी। साथ बन रहे हैं शामी कबाब, बना रही हैं मलाई का ब्लॉज। अभी बैठ के खाते हैं हम लोग, खाना शाना लग गया। ये है जनाब मज़ेदार शामी कबाब, चना पुलाव, और ये मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल रायता, खीरे टमाटर और प्याज वाला। आइए जी। वालेकुम सलाम। इधर जी मानो बीबी आ गई हैं। आज बड़े दिनों बाद हम लंच कर रहे हैं इकट्ठे बैठ के। मंसूर क्यों, सर्दी ने मत वजी हुई थी ना, सारे कमरे में बैठ के खाना खाते थे एक ही जगह पे, और आज हम बैठे हैं हॉल में टीवी लाउंज में बड़े दिनों के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अबूजर मेरे साथ है, मंसूर मेरे साथ है, और हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे मंसूर, क्योंकि आज ये बड़े एक्साइटेड है। अबूजर बताएगा। अबूजर बताएगा। जी सबको। हाँ जी, मैंने कहा था अबूजर ब्लॉग स्टार्ट करेगा आज का, क्योंकि आज अबूजर बड़ा खुश है। अबूजर की स्पेशल कोई चीज आ रही है आज। बाइक आ रहा है मेरा नया। कौन सा बाइक आ रहा है? हैवी बाइक आ रहा है। हाँ जी, आज अबूजर का बड़ा खूबसूरत बाइक आ रहा है, और अबूजर आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएगा भी सही। उसकी अभी डिलीवरी लेने जा रहे हैं। 3 महीने पहले बुक कराया हुआ था। हाँ जी। आजकल एक बाइक हमारे पाकिस्तान में 250 सीसी बड़ा हिट हुआ है। 250 सीसी है, लेकिन 200 सीसी के अंदर इन्होंने रजिस्टर कराया पाकिस्तान में, इसलिए हैवी है। 18 हॉर्स पावर, बहुत खूबसूरत बाइक है। सुपरस्टार 200 आर। हाँ तो जी। एक्सट्रीम 200 एक्सट्रीम, वो बहुत अच्छा बाइक यहाँ पे है, मतलब। तो वो इसका बुक कराया हुआ था 3 महीने, वो बुकिंग पे था। अबूजर का बर्थडे गिफ्ट था असल में, है ना। दिसंबर में इसका बर्थडे होता है ना, तो वो दिसंबर में तो नहीं आ सका। फिर वो इस्लामाबाद से उन्होंने वहाँ से डिलीवर किया है। अब हम जाएंगे वहाँ से, इसको फिर चला के मैं लाऊंगा। ओहो। फिर अभी कुछ देखो अबूजर। चलो जी, फिर आपको अबूजर को बिठा के भी दिखाएंगे, और उसके बाबा को भी, क्योंकि लेकर तो बाबा ही आएंगे इसके भी। बाइक के ऊपर वो मेरा प्लान है आगे बाइकिंग करने का, उधर शुमाली इलाका जा अबूजर से बाइक मांग के जाएंगे बाबा, उधार मांग के जाएंगे। मौसम जो है ना आज बड़ा जबरदस्त है, बाहर धूप बड़ी जबरदस्त निकली हुई है। हाँ, और हमने किन्नू शिन्नू ले लिया, और अब हम किन्नू खाते हुए जाएंगे। कितनी देर लगेगी हमें पहुँचते हुए? घंटा, 1 घंटा लगेगा ना। वो असल में ना, वो उन्होंने इस्लामाबाद से भेजा ना, तो मुल्तान के लिए उनकी डिलीवरी थी लेट 4 दिन बाद। तो वो 4 दिन बाद फिर इलेक्शन है, उनका इलेक्शन की वजह से भी आपको फिर लेट हो जाएगा 1 हफ्ता। मैंने कहा कौन 1 हफ्ता इंतजार करे। उसने कहा हम आपको डिलीवर कर देते हैं, कराची हमारी गाड़ी जा रही है, वो मियाँ वाली रोड से, और मुजफ्फरगढ़ वो आपको उतार के दे देगी बाइक। तो उस पे कहते हैं तो करा देते हैं। मैंने कहा करा दो, 20-25 किलोमीटर हम जरा ड्राइव करते हुए आ जाएंगे बाइक। हाँ जी, तो गाड़ी की बाइक की रनिंग भी हो जाएगी, और 1 हफ्ता लेट होने से बेहतर है कि हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, इनसे सब्र नहीं हो रहा था ना, इसलिए हम थोड़ा सा सफर करके जाएंगे और फिर बाइक लेकर आएंगे। और हमारे साथ हो गया फ्रॉड, हमें किन्नू अच्छे नहीं मिले थे, अब हमने दोबारा किन्नू लिए अच्छे वाले, हम ये खाएंगे। और अभी हम लोग रुके हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और चाय ले लिया। सामने बड़ा मज़े का एक देसी होटल है, लेकिन चाय बड़ी कमाल दी, और बर्तन कितने प्यारे दिए उसने हैं। कितनी देर है अभी बाइक आने में? बस 10 मिनट, उसने कहा मैं पहुंचने वाला हूँ। 10 मिनट में वो जो बाइक डिलीवर करने वाले हैं ना, वो पहुंच जाएंगे। जब तक हम चाय पीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गर्मी है, अब उधर को बहुत गर्मी लग रही है। अब उधर हमारा फैंसी बच्चा है, ये गर्मी में नहीं निकल सकता। हालांकि बाहर सर्दी है, लेकिन ठंड है, मतलब ठंडी हवा है। धूप में गाड़ी में गर्मी है, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। या तो इतनी सख्त सर्दी पड़ रही थी कि हम कांप रहे थे, या 2 दिन में धूप निकली है, बल्कि आज ही निकली है, और वेदर इतना प्यारा हो गया है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। बाहर ठंडी हवा है और धूप हल्की हल्की गर्म, बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ा अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह। और ये दोनों बाइक खड़े वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आएंगे वो बाइक वाले, क्योंकि वो ट्रक पे आ रहा है लोड होके, तो जैसे यहाँ से आएगा पीछे से, इस रोड पे खड़े हम लोग, तो फिर हम लोग डिलीवरी लेकर तो यहाँ से फिर बाइक चला के जाएंगे। और फाइनली जी हम लोग पहुँच गए हैं। ये है वो गाड़ी जिसमें बाइक लोड होकर आया है, और ये बाहर खड़े हैं बुजुर्ग और मंसूर साहब, ये भी ऊपर से उतारेंगे और फिर इसको लेके चलते हैं। अच्छा, धांसू है बाइक, धांसू आपके ब्लॉग में से बनाए। लो जी बनाओ। ये बाबा खड़े हैं, वो सामने खड़ा है बाइक कोने में। ये भी उतर आएगा ना, फिर दिखाते हैं। ये वाला बाइक है। ओहो, ये बाइक है, अभी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। ब्लू कलर में है, सुपरस्टार एक्सट्रीम। एक्सट्रीम है, सुपरस्टार एक्सट्रीम। ये अभी जो है, ये मम्मा खड़ी बैठी है सामने, अभी उतरता है ना, फिर दिखाते हैं। और जी इतनी देर इंतज़ार किया, और उसके बाद फाइनली जी बाइक आ गई। चाय वाय पी, हम काफ़ी देर यहाँ पे रुके रहे। पहले हमें नज़र मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ है। फाइनली हमें वो ट्रकों वाला जो जहाँ पर इन्होंने आना था, वहाँ से हमें ये बाइक
रिसीव हो गई और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। अबूज़र बहुत खुश था, बट अबूज़र से ज़्यादा उसके बाबा खुश थे। तो जिसे कहते हैं ना कि मतलब बच्चे तो खुश होते ही हैं, बट उसके बाबा उससे भी ज़्यादा खुश थे कि माशाल्लाह बहुत प्यारी बाइक आई है। जैसे मतलब उनको जो उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मज़े की, मतलब उन्होंने तो ऑनलाइन बुक कराई थी ना, तो देखने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़े की लगी। और ये भी पैकिंग में थी फुल, इसको रैप किया हुआ था ताकि कोई इसके ऊपर मतलब कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। और जी यहाँ पर किया जा रहा है इसको अनपैक, अच्छे से खोलेंगे क्योंकि इसको चला कर लेके जाना है। इसीलिए अबूज़र साथ आए थे, मंसूर साथ आए थे, मुझे साथ लेकर आए थे कि चलें गाड़ी में हम लोग वापस आ जाएंगे। वो बम्बू जाट चीज है, रुको बाबा उधर गए सामने होटल पे, फ्यूल कहते हैं डलवा ले, बहुत वो जा रही है, वो देखो वो जा रहे हैं बाबा साहब। हाँ, अब कैसी लगी? वो बम्बू जाट चीज है, मैं कहता हूँ कमाल, कमाल है, मजा आया, एंड खत्म, पसंद आ गई मेरे बेटे को, बहुत प्यारी कमाल, मैं कहता हूँ चलो अखीर चीज जी है। अभी दिखाते हैं बाबा को भी, ये वो आगे जा रहे हैं, वो देखे चला ये के। प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही अभी ये फर्स्ट टाइम तो मुझे चलाई तो है, गेयर ही लगाने नहीं आ रहे थे। अभी पता चलेगा ना जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज करोगे ना तो फिर। ओए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो जी। क्या बहुत लाइट चेक करो। आपसे ज्यादा आपकी बाबा एक्साइटेड है आज, है? बाबा बहुत खुश है। टेढ़ा दिखाती उधर। यार आगे हो। हाँ उधर पंप पे रुकते हैं ना, ये देखो जी। अभी हेलमेट लगाना है बाबा ने ना। हाँ जी, बाप से बेटे से ज्यादा बाप एक्साइटेड है, वो नहीं, बाइक बहुत प्यारा है, बहुत बाइक प्यारा है। है ही एक्साइटेड होने वाला। अभी ये है जनाब, इधर होटल पे रुक रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, खाना वाना पैक कराते हैं क्योंकि घर से कुछ नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया हुआ था। खाना तो घर जाके ही खाएंगे, बस पैक करा लेते हैं यहाँ से कुछ। आओ जी, ये है जी खूबसूरत बाइक जिसका इनको शिद्दत से इंतज़ार था। अभी थोड़ा चेक कर रहे हैं। अभी हाँ मज़ा आया, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खूबसूरत है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। हमें ना इस हमेशा हेलमेट नहीं, हेलमेट गाड़ी में पड़ा है, आगे पेट्रोल पंप तक ले। हाँ जी, बस हेलमेट गाड़ी में, हेलमेट पहन के ही चलाएंगे। हाँ जी, मानूर अभी हमें बताएंगी कि कैसा लगा आपको बाइक। कमाल का लगा, अच्छा लगा, कमाल धमाल। धमाल हो गई। बाबा बड़े खुश है तेरे, भाई मुझे सच्ची बताओ, अब उधर से ज्यादा तेरे बाबा खुश हैं। जाहिर है भाई, बाबा आपको कैसा लगा? मजेदार। और ये हम लाए थे जनाब ट्रक होटल से मज़ेदार रोश, और ये दाल माश। अभी हमने खाना खाया मज़े का। और ये चाय में आप ना, चाय जो ट्रे में चाय है ना, इसको इग्नोर किया जाए, ये गिर गई है हमारे से। जरा फोकस करके दिखा रहे वगैरह इग्नोर किया जाए। वेरी चालाक लोग बड़े चालाक है, पता है वो जमीन पे पड़ा हुआ जो होता है ना तिनका, वो भी देख लेते हैं। वो तो ये भी कह देते हैं कि भाई बैठते ऐसे नहीं होते, ऐसे बैठते होते हैं, ऐसे नहीं बोलते होते, ऐसे बोलते होते हैं। कितना कंसर्न होता है लोगों को, देखो हमारे से हैं। और आप कैसा फील कर रहे चाय हैं? का कप उल्टे हाथ में क्यों पकड़ा था? बहुत अच्छा। हाँ, आपने क्यों पकड़ा था? ये नहीं पता कि कैमरे में इंसान का हाथ आप उठा बाल के खोल के खाना क्यों खा रही थी, बताएं। हाँ, कोई जवाब है? मेरे बाल मेरी मर्जी। अच्छा, बात सुन लिया आपने। मैं एक और बात कहती हूँ, ये कहते हैं औरतों के लंबे बाल जो होते हैं ना, वो खाना खा रही हैं, खाने में चले जाते हैं। बल्कि मैं कहती हूँ मर्दों के जो इतने तेरे बाल होते हैं ना, जिनमें कुछ भी नहीं लगता, हाँ। वो ज्यादा चले जाते हैं और पता भी ना चले, है ना? हाँ जी। फिर हमारा फिर पता चल जाएगा कि ओ यार लंबा सा बाल है, तुम लोगों का तो पता ही ना चले कि पता नहीं अंदर क्या और मर्दों को ज्यादा हेयर फॉल होता है हेयर फॉल आजकल, भी ज्यादा होता है, गिरता है। हमारा नहीं होता। और मलाइका आप ठीक है? बिल्कुल। कहीं जाने का प्लान है? बाइक पे बाइक चलाएंगी? बाइक चलाना सीखना पसंद करेंगी? आपको पसंद आई है बाइक? ये मैं कैसे ओ, लड़कियां चला सकती हैं, मैं सीख लूंगी। ये सीख लेगी, जैसे गाड़ी चलाना सीखी है इसने। इसको भेजो वहाँ पे। हैं? क्या गाड़ी पे तूने एक दफा तो हमें चला के बिठाया नहीं कि हमें ले जाती कोई आयो एक मेरे हमें। साथ, चलो। हाँ चलो। हाँ जी, तो खाना शाना सबका हो गया, बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत खुश थे। ख़ासतौर पे अबूज़र, आपको उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड था। तो चलें जी, इसके साथ ही करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और जनाब ये हैं लड्डू जो कि हमने फ्रेशको से मंगाए थे बाइक आने की खुशी में। ये हैं मोतीचूर के लड्डू, आई थिंक, पता नहीं ऐसे ही है कुछ,
बट ये बहुत मज़े के होते हैं, फ्रेशको वालों के पास होते हैं। एक मोतीचूर होता है बिल्कुल बारीक बारीक, ये वो नहीं है, ये बहुत मज़े के सॉफ्ट वाले हैं। तो ये हमने मंगाए बाइक की खुशी में, बहुत इन्जॉय किए, सबको बहुत अच्छे लगे। और चैलेंजेस के साथ करती हूँ आपको बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।